अस्सलाम वालेकुम। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट शुरुआत में एक चीज़ के बारे में लोगों के नज़रिए मफरूज़े कुछ और होते हैं और वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं तो उनके नज़रियात बदलना शुरू हो जाते हैं। जैसे शुरुआत के साइंसदानों ने कहा था कि भाई एक हमने पढ़ा था बायोलॉजी में एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस। अब एबायोजेनेसिस ये नज़रिया था कि जानदार खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाते थे। पुराने साइंसदानों का ये ख़्याल था कि कीड़े मकोड़े मिट्टी से पैदा होना शुरू हो जाते हैं। फिर साइंसदानों ने तहकीक की तो ये कहा गया कि भाई ऐसा नहीं होता, जानदार से ही पैदा होता है। बायोजेनेसिस का नज़रिया जिसे कहा जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो पुराने असतिज़ा किराम हैं उन्हें इस बात का इल्म होगा। इसी तरह तेज़ाब और असास के ऊपर काफ़ी थ्योरीज पेश की गई हैं, जिन्हें हम एक एक करके देखते हैं। पहली थ्योरी है आरएनएस थ्योरी ऑफ एसिडिटी एंड बेसिस, 1880 में पेश की गई थी ये। फिर उसके बाद फिर दूसरी थ्योरी थी बॉन्स्टेड-लोवर थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये 1923 में दी गई। फिर उसके बाद एक थ्योरी थी लुईस थ्योरी ऑफ एसिड बेस, ये भी 1923 में पेश की गई। और ये तीन थ्योरीज जिसे हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे आते हैं आरएनएस की थ्योरी के ऊपर कि व्हाट इज़ आरएनएस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेस। आरएनएस के मुताबिक एक तेज़ाब और एक असास क्या होता है। इसका पूरा नाम है सेवेंथ आरएनएस। इनका पूरा नाम है पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी रिलेटेड टू एसिड्स एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इनके नज़रिए के मुताबिक एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड एसिड्स। बहुत ही सादा सा जुमला लिखा है इन्होंने, बड़ा आसान ही मफरूज़ा है इनका कि तेज़ाब वो हैं जब इन्हें पानी में डाला जाए तो ये हाइड्रोजन आयंस खारिज करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये एक और तेज़ाब है, और ये एसिटिक एसिड है CH3COOH और CnC, ये भी तेज़ाब है। तेज़ाब की वजह ये होती है कि उनमें हाइड्रोजन लाजमी पाया जाता है। एंड बेसिस आर दो सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। और तेज़ाब बेस वो असास वो चीज़ें होती हैं जब इन्हें पानी में डाला जाए तो वो हाइड्रोक्साइड आयन खारिज करें। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हैं। सिंपल, तो समझ में आ गई होगी सादा सी बात कि भाई तेज़ाब वो है जब इन्हें पानी में डाला जाए तो ये हाइड्रोजन आयन खारिज करते हैं, और असास वो चीज़ें हैं जब इन्हें पानी में डाला जाए तो ये हाइड्रोक्साइड खारिज करते हैं आयन। ये आरएनएस के मुताबिक था। अब ये डायग्राम की मदद से भी आपको समझा रहा है। एसिड पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन खारिज करते हैं और बेसिस हाइड्रोक्साइड नेगेटिव खारिज करती हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ये समझा रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस अलग अलग हो रही हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ये देखें हाइड्रोक्साइड आयन को। एन अ साल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड, साल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है दैट इज फाउंड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस। और ये तब बनता है जब एक तेज़ाब और असास मिलते हैं तो हमें एक नमक और पानी भी मिलता है। ये देखें एसिड है और बेस है, इन्हें रिएक्शन कराने पर नमक मिलता है, पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर। अब लिमिटेशंस ऑफ आरएनएस थ्योरी क्या क्या थी, क्या हदूद थी आरएनएस की थ्योरी की।
हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट इन वाटर solution and they react with water to form हाइड्रोनियम आयंस। एक ये कि हाइड्रोजन आयन नहीं मिलता हमें पानी में, जब वो तेज़ाब से निकलता है वो रिएक्शन कर जाता है पानी के साथ ही और हाइड्रोनियम बनाता है, यानी कि एक हाइड्रोजन आयन मज़ीद एटम बढ़ जाता है। आरएनएस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ अमोनिया, एसिडिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सिमिलर कंपाउंड्स। एक ये वजह भी थी, कमी थी इसकी थ्योरी की, इसने असासियत नहीं बताई थी अमोनिया की और कार्बन डाइऑक्साइड की तेज़ाबियत की और दूसरे इसी तरह के कंपाउंड्स की, ये एक खामी थी। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन एक्वास सोल्यूशन, ये सिर्फ़ और सिर्फ पानी की हालत पर अमल पजीर थी, यानी कि पानी वाले ही तेज़ाब हम चेक कर सकते थे या एहसास चेक कर सकते थे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी आरएनएस थ्योरी क्या है। बहुत सिंपल, कि जब तेज़ाब को पानी में डाला जाए तो वो हाइड्रोजन आयन खारिज करेगा और बेस को अगर डाला जाए तो वो खारिज करेगा हाइड्रो ऑक्साइड आयन। और ये थ्योरी पेश की गई थी 1880 में।